जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करें। दोस्तों बहुत सारे आपने बचपन में कहानियां सुनी, देव देवताओं के बारे में भी सुना, और सभी को यही लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ये जो भगवान माने जाते हैं, ये सभी पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, इसी वजह से है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं भी यही सोचता था कि जो शंभु महादेव बताया जाता है, जो शंकर है, वो भी भगवान के रूप में पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको थोड़ा सा इतिहास में झोंकने पर मजबूर कर देगा, और ये भी तर्क लगाने पर मजबूर कर देगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग है। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ के आदिवासियों के इतिहास को अगर आप नहीं खोजेंगे तो आने वाले इस भारत के इतिहास को आप कभी भी खोज नहीं पाओगे। अगर आप किसी ग्रंथों के द्वारा अनुमान लगा रहे हो तो ये आपका अनुमान कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बचपन से आप लेकर चलते हो कि शंकर महादेव, शंकर देव, महादेव यानी शंभू देव, पशुपतिनाथ, बम बम भोले, काल, महाकाल, ये सभी नामे एक कैरेक्टर को दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये कैरेक्टर असल में उठाया कहाँ से गया है, ये अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आदिवासियों की संस्कृति ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि थंबनेल में जैसे लिखा है कि शंभू महादेव आदिवासियों के दैवत है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मुझे धीरे धीरे प्रूव होती नजर आ रही है। और जब मुझे एक बारे में एकाध टॉपिक के बारे में जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, तभी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मैं वीडियो के लास्ट में एंड में सभी को यही बताता हूँ कि इस चैनल का उद्देश्य आपके धर्म को बिल्कुल गलत कहना नहीं है। तो इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आदिवासियों की दबी कुचली संस्कृति और विचारधारा, इतिहास के प्रमाण आपके सामने लाना, क्योंकि असल अंदाज में आप सोच सके कि यहाँ पे आदिवासियों का इतिहास क्या है। दोस्तों हम बात करेंगे भारत के इतिहास की, तब हम ये भी सोच सकते हैं कि जब शंभू महादेव की बात आती है, शंकर देव की बात आती है, जब वो कैलाश पे थे ऐसा बताया जाता है, तब गोंडियनों में यानी आदिवासियों के किंवदंतियों में, रेला पाटाओं में भी इसका जिक्र आता है। और जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो में पूरा ज्ञान एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक करना है कि यह वीडियो एंड तक देखना है, और एंड तक देखने के बाद ही आपको कमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करने के लिए आतुर हो जाते हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते। तो दोस्तों वीडियो में जो शंभू महादेव की बात आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब गोंडियनों के रेला पाटाओं का अभ्यास, किंवदंतियों का अभ्यास, लोगों में प्रचलित कथाओं का अभ्यास आप करेंगे तो आपको एक अलग नज़ारा नज़र में आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, चित्रलिपि के बारे में अगर आप जानोगे, जिसको शैली चित्र कहा जाता है, वो MP के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में भी पाए गए हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पे धाम का उल्लेख आया है, संस्कृत भाषा का उल्लेख आया है, लेकिन मैं आपको जोरों शोरों से और प्रूव करके बता सकता हूँ कि प्रागैतिहासिक इतिहास के शैल चित्रों में संस्कृत भाषा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। संस्कृत ब्राह्मी लिपि यानी जो ब्राह्मी लिपि और पाली लिपि को उगम स्थान हम सिर्फ यहाँ पे सम्राट अशोक के काल में देखते, उसके पहले नहीं देखते। और सम्राट अशोक का काल प्रागैतिहासिक इतिहास का काल नहीं था। जो शैल चित्र यहाँ पे इंडिया में मिले हैं, अमरकंटक की गुफाओं में या आसपास, वो सभी प्रागैतिहासिक इतिहास की धरोहर है, और उसी को गोंड समाज या गोंड समुदाय, उसी से रिलेटेड समुदाय है। यह प्रूव हो चुका है। दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ शंभू महादेव की, जो महादेव शब्द है उसको गोंडी में महादाऊ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, महादाऊ पंचखंड का राजा, पंचखंड को संभालने वाला राजा, इसके लिए गोंडी में सयुंग शब्द आता है 5 को, इसलिए सयुंग भूस्वामी भी कहा जाता है, जिसको यहाँ पे स्वयं भू शब्द इन्वॉल्व करके उसको शंकर को यानी आज के महादेव को उपाधि दी जाती है। अभी मैं आपको बता दूं, महादाऊ इसका अपभ्रंश महादाऊ बन गया, महादेव बन गया। और शंभू शेख की उपाधि कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। शंभू गौरा नाम की एक जोड़ी थी, जिन्होंने, जो राजा थे पंचखंड धरती के। अभी पंचखंड धरती के राजा जब यहाँ पे सभी व्यवस्थित सगाओं को देख रहे थे, तब वहाँ पे कृषि विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, कृषि विज्ञान, गोंडीवेन जो यहाँ पे व्यवस्था है वो भी, और संस्कृति, इन सभी बातों को अच्छी तरह से लागू किया गया था इस राज्य में।
यहाँ पे ना ही कोई आर्य और ना ही कोई आर्य के बजाय दूसरा कोई परदेशी आदमी आ सकता था सिवाय शंभू शेख के अनुमति के। शंभू शेख के अनुमति के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता था। और यह जो बात है, यह बात उस दौर की है जहाँ कोयामुरी द्वीप की बात की जाती है। अभी आपको कोयामुरी द्वीप के बारे में देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। कोयामुरी द्वीप का भी नाम यहाँ पे आ चुका है। कोयामुरी द्वीप में शंभू गौरा नाम की एक जोड़ी थी जिन्होंने यहाँ के लोगों को त्रिशरण मार्ग बताया है। जी हाँ दोस्तों, त्रिशरण मार्ग। आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा महादेव को ध्यानस्थ दिखाया जाता है। ध्यानस्थ का मतलब गोंडियनों के किंवदंतियों में यह है कि शंभू शेख ध्यानस्थ इसलिए होते थे क्योंकि उनको पता था कि चराचर सृष्टि के कुछ स्रोत जो है वो दिमाग से निकलते हैं और दिमाग से ध्यान करके सभी बातों को अगर समझा जाए तो हम असल में जीवन का मार्ग समझ सकते हैं। और जब ये ध्यान लगा के शंभू शेख ने त्रिशरण मार्ग निकाला, वो उसको गोंडी में मुंदशूल सर्री कहा जाता है। मुंदशूल सर्री शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक ज्ञान का एक स्रोत होता है। उनके अगर त्रिचरण को आप अपना लें और उसको सही से फॉलो करें तो इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, इंसान से भगवान नहीं बन। जैसे कि वो जैसे 5 खंडों के राजा थे वैसे प्राणी मात्रों के भी राजा थे। तो गोंडी में एक शब्द आता है जाय जनतार राजाल। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में या मराठी में पशुपतिनाथ कहा जाता है। और आपको पता है कि शंभू शेख को ये नाम भी और एक प्रकार से दिया गया है कि पशुपतिनाथ। जब शंभू शेख पंचखंड के राजा थे तब कचारगढ़ को मुक्ति भूमि उन्होंने बनाया था और लांजीगढ़ को नाभि भूमि उन्होंने बनाया था। और इसी बेसिक पर शंभू शेख के किंवदंतियों के पाटियाओं के बेसिक पर यहाँ पे मैं आपको शंभू शेख के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप कहोगे कि आपके पाटे भी गलत हो सकते हैं, आपके पाटे में भी गलत लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, मानता हूँ। महाराष्ट्र के गोंडियन लोगों के पाटा, मध्य प्रदेश के गोंडियन लोगों के पाटा, यहाँ तक कि इस देश में कोने कोने में बसे हुए गोंडी लोगों के पाटे में शंभू शेख का जिक्र जरूर आता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी से इतिहासकारों ने यहाँ पे बहुत गौर से छानबीन किया कि ये शंभू शेख कैरेक्टर है कहाँ से, जिसे शंकर देव कहा जाता है, त्रिनेत्र वाला कहा जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर उठाया कहाँ से गया है। ये देखने के बाद इतिहासकारों को कुछ बातें नजर आई। ये बात है कि शंभू शेख पंचखंड के जब राजा थे तब अमरकंटक की थ्योरी जो है, जिसको अमरकंटक पेंकमेड़ी कहा जाता है, ये सतपुड़ा का एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, और सतपुड़ा में अभी लोग कहेंगे कि सतपुड़ा यह संस्कृत वाला शब्द है। बिल्कुल नहीं। संस्कृत में अगर सतपुड़ा को कहा जाए तो सप्तगिरी या अन्य कई शब्द यूज होते हैं। सतपुड़ा यानी मोतीराम कंगाली साहब कहते हैं कि सतपुड़ा का नाम पूरा ठाना ठिया यानी वहां पे रहने वाले लोगों का नाम था। तो ये भी हो सकता है कि पेंकमेड़ी में जो शंभू शेख बैठे थे, जो अमरकंटक से स्थित है, वहां से आप नदियों का अगर स्थान देखें तो पेन गोदा, वेन गोदा, पराण हिताल, ये उनके गोंडी पाटों में नाम आते हैं। अगर हम नदियों को सर्च करें तो पेन गंगा, वैन गंगा नाम की नदियां है जो मिलकर आगे जाती है तो उसका नाम प्राण हिता बन जाता है, जिसको गोंडियों में पराण हिताल कहा जाता है। तो ये सभी जब हम बातें देखते हैं तो इन भौगोलिक परिस्थिति हमें नजर आती है। इन पाटों में इस देश की भौगोलिक परिस्थिति नजर आती है, जहाँ पे गोंड समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में रहता था, उसके हमें वर्णन यहाँ पे नजर आते। तब हम जब देखते हैं तो शंभू शेख नाम की, शंभू गौरा नाम की एक जोड़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। उनके पाटों में यह उल्लेख है कि शंभू गौरा नाम की एक जोड़ी है, जो जोड़ी जब बुढ़ापे में चल बसी, यानी उनका वो पेन में विलीन हो गए, उसके बाद की जोड़ी है शंभू बेला। शंभू बेला जोड़ी ने देखा कि शंभू गौरा ने मुंदशूल सर्री त्रिशरण मार्ग भी दिया था, तो उनके याद के लिए एक लिंगोपिंड स्थापित किया गया जो आज का शिवलिंग है। जी हाँ दोस्तों, उनके याद में शंभू गौरा, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट, ये लिंगोपिंड क्यों बनाया गया ये थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। शंभू गौरा के काल में कलिकंकाली, रायतार जंगो, पांदीपारी कुपारलिंगो, हिरासुका पाटालीर ऐसे महात्मा भी जन्मे थे शंभू गौरा के काल में। जहाँ से स्टोरी क्या कहती है कि कलिकंकाली और रायतार जंगो के आश्रम में कोटा परंदुली में 33 बच्चों को पालना शुरू हुआ था। 33 बच्चे जब घूमते घूमते कचारगढ़ में गए, वहाँ पे शंभू गौरा मौजूद थे। शंभू गौरा
जो आपको बताते हैं शिव शंकर का क्रोध बहुत बड़ा होता है, उसकी एक झलक कचारगढ़ में हमें दिखती है। शंभू शेख को जब गुस्सा आया तब उन्होंने 33 बच्चों को उस गुफा में बंद किया। उस गुफा में बंद करने के बाद कली कंकाली रायतक जंगों ने शंभू शेख को जाके विनती की कि आप उनको छुड़ाओ। पांदीपारी कुपारलिंगों के जरिए और हीरासुका पाटालीर के जरिए उस गुफा में से लोगों को बाहर निकाला गया, उस 33 बच्चों को, और उस 33 बच्चों को वहां पे शिक्षा दी गई कोया पुनेम, गोंडी कोना कोया पुनेम की, कि इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए किस समुदाय किस नियम को पकड़ के चलना चाहिए, उसको कहा जाता है पुनेम। पू का अर्थ होता है सत्य, नेम का अर्थ होता है मार्ग, यानी सत्य का मार्ग, इस पे चलना चाहिए। इसके लिए कुपारलिंगों ने उन 33 बच्चों पे संस्कार किया। बात यह आती कि वह 33 बच्चे इस देश में नहीं तो देश के बाहर भी यहाँ वहाँ जाकर गोंड समुदाय में यह पुनेम का मार्ग फैलाने लगे। शंभू गौरा का देहांत होने के बाद उनके स्मृति में जब शंभू बेला नाम के जोड़ी ने लिंगो पिंड बनाया, पे पांदीपारी कुपारलिंगों ने इस पिंड का भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रचार किया, और जहाँ जहाँ पे यह 33 बच्चे गए वहाँ पे लिंगो पिंड यानी शिवलिंग जो कहते हैं उसको लिंगो पिंड कहा जाता है। लिंगो पिंड इसलिए कहा जाता है कि कुपारलिंगो एक मुठवा थे और कुपारलिंगों ने इस पिंड का प्रचार किया, तो लिंगो पिंड इसको कहा जाता है, और इसको अपभ्रंश होकर आज के ज़माने में इसको शिवलिंग कहा जाता है। और ये लिंगो पिंड स्थापित करने के सामने आपको पता है कि नंदियाल कोंदा यानी नंदी, गोंडी में उसको नंदियाल कोंदा कहा जाता है, वो बिल्कुल पिंड के सामने रहता है। इसका मतलब ये है कि शंभू गौरा अपने साथ नंदियाल कोंदा को बहुत बड़ी मात्रा में महत्व देते थे। तो उसके सामने आज भी आपको कहीं भी ये लिंगो पिंड दिखे तो उसके सामने आपको नंदी बैठ के मिलता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आज भी इस शिवलिंग को, जिसको आप शिवलिंग कहते हैं, इस लिंगो पिंड को पंचशेर या पंचवीर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पंचखंड से रिलेटेड। जैसे कि आपको बता दूं कि ग्रीक भाषा में एक शेबोन पूजा है जिसको शेबोन नाम से पूजा की जाती है। शेबोन हेबोन अगर इस दो शब्द का अर्थ निकाले तो पंचखंड ही होता है ग्रीक भाषा में, और शेबोन हेबोन की पूजा ग्रीक भाषा में जो प्रचलित है वो भी लिंगो पिंड को लेकर, वो भी इससे ही आती है। आपको पता है शंभू शेख, शंभू गौरा और शंभू बेला ये दो ही जोड़ी नहीं है, तो इसके बाद भी 88 शंभू शेख यहाँ पे हुए हैं, और 88 शंभू शेख की लिस्ट मैं आगे के वीडियो में आपको बताते चलूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ कि शंभू शेख और ये महादेव, शंकर महादेव कहते हैं, तो ये इसमें क्या अंतर है। तो आपको एक किताब पढ़ना चाहिए जिस किताब से मैं बोल रहा हूँ। इस किताब का नाम है गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति, जिसके लेखिका है तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली मैडम, और उन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में उन्होंने इस बात को पाठों के द्वारा, इतिहास के पुरावों के द्वारा इस किताब में बताने की कोशिश की है, जिस किताब को पढ़ के मैं आपको ये पूरा समझा रहा हूँ। दोस्तों आप कहेंगे कि नंदियाल कोंदा हो गया, ये सभी वाहन हो गए, ये सभी तो बाकी धर्मों भी हो सकते हैं, आप तो तुक्का लगा रहे हो। बिल्कुल तुक्का नहीं, गोंडी वेन लोग जहाँ से जहाँ आपको, अगर आप चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहते हो, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे इलाके में रहते हो, तो आपको पता होगा कि गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में पल्ली लगाया गया है। किसी गाँव को गुड़ा बोल जाए, दुब्बा गुड़ा, येर गुड़ा, पातू गुड़ा, ऐसे गुड़ा के नाम भी है, पल्ली के नाम भी है, गाँव के नाम भी है। तो ये सब जो गांव के नाम है आते हैं, ये गोंडी वेनों ने रचे हुए गांव है। वैसे ही नंदियाल कोंदा जो नंदी है उसके नाम से भी कुछ गांव है, कुछ एरिया है, उसके नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोंदा मेंदोल, कोंदा नाल, कोंदा बूल, कोंदा कुज्जी, कोंदा कोर, कोंदा ताल, कोंदा मेट्टा, कोंदा लांजी, कोंदा झार, कोंदा तोड़ी, कोंदा शार, कोंदा पल्ली, कोंदाड़ी, कोंदा गुट्टा, कोंदावाड़ी, कोंदा खुरी, कोंदा घाट, कोंदा नूर, हनाम कोंदा, गोल कोंदा, मनेम कोंदा, माला कोंदा, गुरम कोंदा, देवार कोंदा, नाल कोंदा, डोम कोंदा, नेरदी कोंदा, रम कोंदा आदि अनेक प्राचीन स्थलों के नाम है जो शंभू गौरा के वाहन कोंदा पर रखे गए। उस उक्त प्राचीन स्थलों के नामों से गोंडी समुदाय की प्राचीनता का बोध होता है। दोस्तों यहाँ पे चंद्रलेखा कंगाली जी यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पे उनकी किंवदंतियों में है वो असल में उनके गाँव में, ठाणाओं में है, और आज भी वो नाम लेकर वो लोग चल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गोंडियन सगाओं को हल्के में लिया जाए। दोस्तों ये किताब गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति, जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। ये किताब जब आप लेंगे तब इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, प्रकाश सलामी सर का नंबर है, वो कुरियर के द्वारा आपको यह किताब भेज सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात यह आती है कि जब शंभू शेख की 88 शंभू शेख हुए हैं, शंभू गौरा, शंभू मेला, शंभू सती, शंभू बेला, तो अनेक प्रकार के शंभू शेख है, एक कारकिर्द होने के बाद चलते हैं। तो अगर हम ये अंदाजा लगाए, मैं आपको तर्क लगाने को कह रहा हूँ कि शंभू गौरा से लास्ट शंभू पार्वती के यहाँ पे जोड़ी तक अगर आप 88 शंभू शेख का कार्यकाल देखें, एक आदमी का कार्यकाल अगर आप 30-40 साल भी पकड़ ले
तो 88 शंभू शेख का कार्यकाल कितना हुआ और यहाँ पे गोंडियन लोगों का शासन कितने साल था, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, जो प्रागैतिहासिक कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों इसको खोजने की जरूरत है। इंडिया का इतिहास हम खोजेंगे करने से नहीं होता। अगर आपको इंडिया का, इस भारत, इस 5 खंड का इतिहास ढूंढना है तो आपको आदिवासियों की किंवदंती, आदिवासियों के शौर्य कथा, आदिवासियों की संस्कृति में छुपे हुए कथाओं को आपको ढूंढना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि जो शंकर कहा जाता है वो असल में आदिवासियों का शंभू शेख है। बात नंबर 2 ऐसी आती है कि दोस्तों यहाँ पे कंगाली जी, चंद्रलेखा कंगाली जी बहुत जोरों शोरों के साथ कहती है कि इस किताब में लास्ट में जब शंभू पार्वती की जोड़ी थी तो उस जोड़ी को यहाँ पे आर्यों को पता था कि अंदर जाने के लिए शंभू शेख की परमिशन होना है, और शंभू शेख परमिशन इसके लिए नहीं देंगे कि आर्य धूर्त लोग थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे शंभू शेख को नशा पान की लत लगाई गई षड्यंत्र के तहत, और शंभू शेख जो थे वो एकांत में विलीन हो गए। और ये आपको पता ही है कि आगे चलकर ये महादेव का भांग है या नशा पानी करने का, ये भी एक नजरिया हमें दिखता है। लास्ट में ऐसा ही हुआ और शंभू शेख के क्रोध अग्नि को ना बढ़ाते हुए उन लोगों ने फिर यहाँ पे आक्रमण किया और बाद में लोगों को हत्या लिया या लोगों पे अपना प्रोपेगेंडा फैलाए। ये सभी बातें हमें नजर आती है। ये किंवदंती अगर आप सुनेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि आर्य आक्रमण जो थ्योरी है, ये थ्योरी शंभू शेख के पाटाओं में कैसे आती है। पाटा में तो नहीं आनी चाहिए ना, ये अगर गलत होती तो ये सभी बातें जब आप गोंडियन लोगों में या आदिवासी लोगों में छानेंगे। अभी मैं आपको ये भी बता दूं, गोंडियनों में इसको शंभू शेख कहा जाता है, लेकिन अलग अलग आदिवासी समुदाय में इसके नाम अलग चेंज हो गए हो, लेकिन इसकी शक्ति और इसकी पूजा, इसकी उपासना, शंभू गौरा पिंड को पूजना, ये सभी बातें आपको नजर आ जाएंगी। तो ये वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मैं एक बताना चाहूंगा, ये वीडियो आपको ऐसे नहीं दिखेगा जो किसी किताब में लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको तर्क से देखना पड़ेगा और ढूंढना भी है। आदिवासी कल्चर में अगर है तो आपको ढूंढना भी है, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे ये कैसे कैसे पूजा जाता है। ये शंभू गौरा जो पिंड का थॉट है वो आपको प्राचीन अनेक मंदिरों में मिलता है जो गोंड राजा ने बनवाए हैं। तो बाकी लोगों ने ये भी सवाल किया था कि फिर क्या हिंदू थे गोंड राजा, उन्होंने लिंगोपिंड बनाया। अरे लिंगोपिंड किसी धर्म का नहीं है, लिंगोपिंड एक पुनेम का है जो शंभू शेख की याद में रखा गया। और गोंडी पुनेम लोगों ने ये जगह जगह शंभू गौरा के स्मृति के लिए, पहले शंभू गौरा थे तो उनके स्मृति के लिए आज भी नंदियाल कोंदा के साथ वो लिंगोपिंड पूजा जाता है। आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज पता कीजिए। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि गोंडियनों के पूजा में आटे का लिंगोपिंड बनाया जाता है। कभी आप उनकी पूजा में गए तो आपको दिखेगा कि आटे का भी लिंगोपिंड बनाया जाता है। वो बहुत प्राचीन है, जिसकी जो परंपरा है वो आज भी चलती आ रही है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। हालांकि शंभू शेख थ्योरी पर भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। इसको अलग से देखने के लिए एक टीम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी तार्किकता से देखे और यहाँ के आदिम प्राचीन समुदाय को यहाँ का महत्व दे। तो दोस्तों जो शंकर बताया जाता है वो अपभ्रंशित और आगे आने वाले लोगों को एक शब्द होता है। एक लेखक भी यही कहते हैं कि अगर आपको किसी राज्य में आक्रमण करना हो और लोगों को अपने हाथ में लेना हो तो एक काम कीजिएगा, उनके जो भगवान प्रार्थना स्थल है उनके नाम बदल दो, विचारधारा बदल दो और लोगों के सामने प्रेजेंट करो। लोग आंख मिला के आपको भी पूजेंगे और आपके प्रोपेगेंडे को भी पूजेंगे और आपके भगवान को भी पूजेंगे। और जब हम इतिहास खोजते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि हर गांव, हर शहर के हर भगवान के नाम बदल बदल के प्रेजेंट किया गया है, जो लोगों को लगता है कि आज वो अलग है। लेकिन आप गोंडियन समुदाय की प्राचीनता खोजेंगे तो आपको शंभू गौरा और शंभू शेख की जो प्रणाली है और शंभू जो लिंगोपिंड है वो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए गूगल पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।